Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, Cl2 gas react with Ki aqueous state forms KCl plus I2. ना क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि एक्वस सोल्यूशन है। तो प्रोडक्ट में हमें पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और आयोडीन मिल रहा है। हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को अगर देखें तो हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो कि अपने एक्वस स्टेट में है, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड और इसके साथ आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप यहां देखो तो यहां पे हमारा जो क्लोरीन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये -1 पे, तो जीरो से अगर ये -1 पे गया है इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन किया है ना। इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा होगा ना। अब यहाँ पे हम आयोडीन की बात करें तो यहाँ आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ आयोडीन हमारा जीरो हो गया क्योंकि ये आयोडाइड था और ये हमारा हो गया आयोडीन -1 से 0। तो यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक एलिमेंट का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन ना। अगर आप एक चीज और ध्यान दोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये जो हमारा क्लोरीन है ये समवुट क्या कर रहा है, ये आयोडीन को रिप्लेस कर दे रहा है इसके आपके सोल्यूशन से, और फिर उसकी जगह खुद आ जा रहा है। तो एक तरह से जो क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है आयोडीन को फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। बिकॉज यहां पे क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आप देखो तो यहां पे हमारा दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग इन्वॉल्व हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।